हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज जो टॉपिक है वह है किशोरा अवस्था में जो पुत्र और पुत्री होते हैं उनका माता पिता के साथ पारस्परिक संबंध कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसमें समस्याएं आती हैं और किस तरीके से उसका निदान होता है। इस चीज गंभीर विषय पर आज हमने ये वीडियो बनाई है, जिसको सभी पेरेंट्स और सभी किशोरा अवस्था के बच्चे, बॉयज होंगे, गर्ल्स होंगे, उनको यह आत्मसात करना पड़ेगा। बहुत सारी समस्याएं हमारे ऑफिस में आने पर पता चलती हैं। कई माता पिता आते हैं, कहते हैं मेरा बच्चा जो है मुझसे बात नहीं करता, मुझसे बोलता नहीं है, जब बोलता है तो उल्टा बोलता है, जब वो होगा सीधे मुंह बात नहीं करता है, गुस्सा हो जाता है तो खाना नहीं खाता है, टिफिन लेकर के स्कूल नहीं आता है, चुपचाप बैठा रहता है, कुछ भी पूछो जवाब नहीं देता है। ऐसी समस्याएं किशोरा अवस्था में पनपने लगती है। बच्चा अपने माँ बाप को वह रिगार्ड पे नहीं कर पाता जो उसको देना है, और साथ में यह देखने को प्राप्त होता है कि माता पिता अंदर से ही बहुत ही दुखी हो जाते हैं। मेरी संतति, मेरा औलाद, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री जो मुझे उल्टा जवाब दे रहे हैं और मेरे बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। एक असामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि किशोरा अवस्था जो है वह एक तूफानी दौर से गुजरता हुआ बालक है, जिसके अंदर शारीरिक चेंजेस आ रहे हैं, मानसिक चेंजेस आ रहे हैं, भावनात्मक चेंजेस आ रहे हैं और सामाजिक चेंजेस भी उसके अंतर्गत आते जा रहे हैं। उसमें हार्मोनल परिवर्तन हो रहा है। जो किशोर है वह यह सोचता है कि मैं बहुत स्टाइलिश लगूं, बहुत सुंदर दिखूं, मेरे कपड़े कैसे हों, मेरा हेयर स्टाइल कैसे हो, मैं किस तरीके से बात करूं, किस तरीके से दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करूं जिससे मेरा इंप्रेशन हो। और उसके मन में यह बात हमेशा रहती है कि मेरे जैसा सोचने वाला, मेरे जैसा निर्णय करने वाला, मेरे जैसा व्यवस्थित व्यक्ति कोई नहीं है संसार में। इस गलतफहमी से किशोरा अवस्था के बच्चे जो हैं वो दिन रात लगे रहते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं। इन सब चीजों को किस तरीके से दूर किया जाए, इस पर एक छोटी सी वीडियो मैं बना करके दे रहा हूं। इसको अंत तक देखेंगे और इसको आत्मसात करेंगे, माता पिता भी और बच्चे भी। सबसे पहली बात जो है, माता पिता को अपने किशोरा अवस्था वाले बच्चे से दोस्ती करनी पड़ेगी। इसलिए दोस्ती करनी पड़ेगी क्योंकि यह बच्चा जो है उसके इसी उम्र के सारे बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं, और वो किस तरीके के भाव, किस तरीके की अभिव्यक्ति उस बच्चे के संग करते हैं, वो बच्चा गलत दिशा में न चला जाए, इस चीज को सोच करके बच्चे से दोस्ती रखनी है। बच्चे की फीलिंग्स को समझना है, बच्चे के मन में जो भाव उठ रहे हैं उसको भी समझना है। वो माता हो चाहे पिता हो, गर्ल्स हैं, अपनी माता से बहुत अच्छी, सबसे अच्छी दोस्त जो होगी वो माता है। अच्छी बुरी भली कोई भी बात हो माता से डिस्कस करनी। बच्चा है, बॉयज है, वो अपने पिता से दोस्ती रखता है, पूरी बात रखता है, माता पिता दोनों से दोस्ती रखता है, वो अपनी बात को शेयर करता है। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, इस वहापोह की स्थिति में जो भाषा शैली होती है उस पर बहुत ही संयम रखना पड़ता है। बच्चे को तहजीब सिखानी पड़ेगी कि वह बड़ों से किस तरीके से बात करे और अपनी बात को किस तरीके से रखे। तो याद रखें, हमें बच्चों से दोस्ती रखनी है और उसी के अनुरूप हमें कार्य करना है। दूसरा क्या है, बच्चा ये सोचता है कि माता पिता हमारे पे खर्च नहीं कर रहे हैं,
ये चीज हम मांग रहे हैं, ये चीज डिमांड कर रहे हैं, नहीं संभव हो पा रहा। पापा आप बार बार कह देते हैं कि संभव नहीं हो पा रहा है, अभी पैसे नहीं है, अभी सारी चीज नहीं है। बच्चा अपने मन में सोचता है कि हमसे ये झूठ बोल रहे हैं या हमको यह चीज नहीं दिलाना चाहते। इसमें बच्चे को एक जिम्मेदार बनाइए, अपने घर का जिम्मेदार सदस्य बनाइए। मेरा एक छोटा सा कहना है, एक प्रयोग है कि इसके अंतर्गत यदि आप अपनी पूरी तनख्वाह यदि बच्चों के हाथ में दे देते हैं एक बार और कहते हैं कि अब मैं इस समय 1 महीने की छुट्टी पे हूं, तुम अपने घर को चला करके दिखाओ, अपने घर का बजट बनाओ, अपने घर का चीज खर्च करो, अपने व्यवस्था सारे बिल पेमेंट करो और उसको देखो कि किस तरीके से वो व्यवस्थित हो रहा कर रहा है। बच्चे पर निगाह। आपको ऐसा लगता है कि बच्चा तो 2 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर सारा पैसा खत्म कर देगा, कोई बात नहीं है। ये समझे, ये जीवन भर का ये प्रयोग चल रहा है। एक बार बच्चा यदि गड़बड़ कर जाएगा तो फिर वो चांस खो देगा। और बच्चे को यह जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए उसे आप पैसा दे के रखिए और उसे जिम्मेदार बनाइए कि वो अपने घर की व्यवस्था सही ढंग से चलाए। तीसरी बात, जो बच्चों का किसी दूसरे के सामने, किसी भी परिवार में, रिश्तेदार के सामने, दोस्तों के सामने, किसी भी बड़े भाई बहन के सामने उसका मजाक मत उड़ाइए। वह सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना जो किशोरावस्था में होती है वो बहुत ही गंभीर होती है। बच्चे को यह लगता है कि मेरे माता पिता मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरी तौहीन कर रहे हैं, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। इन सब चीजों से दूर रहना है और उसको अलग एक व्यवस्था देनी है जिसके कारण बच्चा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी पहचाने। नेक्स्ट, इसके बाद यह है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि उन पर अधिकार मत जताइए, उनको सहयोगी बनाइए। घर में कोई काम हो रहा है, कोई प्रायोजन हो रहा है, तो यह नहीं कि तुमको यह काम करना ही है, तुमको यह काम करोगे ही करोगे, नहीं। उन्हें यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके उनसे यह चीज देखनी है कि हाँ यह कार्य वो सही ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें यदि जिम्मेदार एक माता पिता बनना है तो हमें भी अपने वाणी पर, अपनी भाषा पर, अपने कुछ जो कमियां हैं उनको भी दूर करना पड़ेगा, जिससे क्या है कि हम एक अच्छे माता पिता की श्रेणी में आए। बात समझिए, यदि मान लीजिए हम एक बात कहते हैं कि सबसे ज्यादा यदि असर बच्चों पर किसी का पड़ता है तो वो किसका पड़ता है? माँ का पड़ता है। माँ जो है वो पहली गुरु होती है। माँ की जो भाषा होती है, माँ का जो चिंतन होता है, माँ की जो बोली होती है, माँ का जो लैंग्वेज होता है, माँ की जो स्टाइल होती है, वो बच्चा बहुत जल्दी उसको सीखता है। क्योंकि पिता जो है वो साथ जुटाने में लगा है, वो नौकरी करने जाता है, वो कम समय के लिए घर पे रहता है, लेकिन बच्चे माँ के संग रहते हैं। इसलिए माताओं को विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपने बच्चे की परवरिश किस तरीके से करें, उनसे दोस्ती करके रखें, उनसे इनकी भावनाओं की कद्र करें और उनको सही ढंग से उनको दिशा देंगे तो निश्चित है कि क्या है, बच्चा जो है आपको दोस्त मानेगा और अपनी बात को आपके समक्ष रखेगा। आप उसकी बात को सुन सकते हैं और उसके संग एक सामंजस्य बैठा करके बहुत ही अच्छा सुखमय वातावरण बना सकते हैं, तनाव मुक्त रह सकते हैं। क्योंकि किशोरा अवस्था ऊर्जाओं का बहुत सारी ऊर्जा उनके पास होती है, उसका सही उपयोग माता पिता सही दिशा में कर सकते हैं। इसका एक ही टिप्स है कि उनसे दोस्ती करिए, उनको जिम्मेदार बनाइए, उनके अधिकारों, उन पर अधिकार मत जताइए, उनको हर कार्य में उनको सम्मिलित करिए। और साथ में सबसे बड़ी बात है, कुछ यदि आपके पास यदि माता पिता होने के बाद भी कुछ कमियां हैं तो उसको भी क्या है दूर करके आप उनके सामने प्रेजेंट करिए। कई बार देखा जाता है माता पिता आपस में ही मान लीजिए लड़ गए, कुछ बात हो गई, तो उसमें क्या है बच्चे भी इस सब चीज को अचेतन मन में ग्रहण करते हैं और उसका एक जो है समावेश जो है वो आने वाले समय में बच्चों उनके परिवार के मध्य में निकलता है, जो कि बहुत ही गलत दिशा की ओर ले जाता है। हमें इस बात का हमेशा चिंतन रखना है कि जो बच्चा है वो एक कच्चा घड़ा है और उसको हम जिस तरीके से थपकी दे करके सेट करेंगे वो उसी तरीके से डेवलप होता चला जाएगा। यहां पर एक बात बच्चों से भी कहना है कि अपने माँ बाप की भावनाओं को हमेशा सर्वोपरि रखिए। दुनिया में कोई माँ बाप ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चे का गलत चाहता हो।
वो हमेशा चाहेगा कि हमारा बच्चा सही राह पे चले और अच्छा शिक्षा ग्रहण करे, अच्छी जगह सेट हो, अच्छा नागरिक बने और अच्छे कार्य करे। यह हमेशा एक माता पिता का सपना होता है और उसी के लिए वो दिन रात खटता रहता है। मैंने कई बार कई वीडियो में बोला है कि भगवान को किसी ने नहीं देखा, हमारे माता पिता ही हमारे भगवान हैं। तो इस बात को आत्मसात करते हुए, अपने मन में यह चिंतन रखते हुए कि मेरे माँ बाप जो है मेरे भगवान है, मैं इनकी कोई बात को जो है टालूंगा नहीं, चाहे वो किस तरीके की बात हो, उनका हमेशा सहयोग करूंगा, उनकी भावनाओं की कदर रखूंगा। जब आप उनकी भावनाओं की कदर रखेंगे तो निश्चित है कि माता पिता भी आपकी भावनाओं की कदर रखेंगे और आपस में एक सामंजस्य बैठेगा, उतना मुक्त वातावरण होगा, उसमें आप अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छा डेवलप हो सकते हैं, अपने माता पिता को समझ सकते हैं और बहुत ही अच्छे से जो है एक अच्छे नागरिक, अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो इसलिए सभी माता पिता जो हैं अपने किशोर अवस्था के बच्चे पर बहुत ही पैनी निगाह रखते हुए उनको हर बात पे टोकिए मत, हर बात पे उनको टिप्पणी मत करिए, उनको वॉच कीजिए, उनको देखिए, उनको कोई भी यदि इस तरीके से गलत कार्य पे जा रहे हैं तो उनको सही दिशा, सही मार्गदर्शन सही समय पे दीजिए, उनको अकेले में बैठा के समझाइए कि यह बेटा गलत है, यह अच्छी बात नहीं है। यदि वो समझ जाते हैं तो सो फॉर सो गुड, नहीं होता है तो उनके क्लास टीचर से मिलिए, उनके प्रिंसिपल से मिलिए और उनसे उनको समझवाइए, जिसके कारण क्या होगा, ये समस्या दूर होगी और बच्चा बहुत ही अच्छा विकसित होगा। यह बात ध्यान रखेंगे तो इन सारे टिप्स को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और बहुत अच्छे किशोरा अवस्था के बच्चों को हैंडल करेंगे और अच्छे माँ बाप बन करके एक सामंजस्य स्थिति उत्पन्न करेंगे। आपने यह वीडियो अंत तक देखी है, सारे टिप्स आपने फॉलो किए हैं, इसी तरीके से आप क्या है डेवलप करिए। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको लगा है कि यह बात बहुत अच्छी बोली गई है, तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर नोट करिए और हमें इंस्टाग्राम पर भी, टेलीग्राम पर भी और साथ में हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।